माल दिया है तो एक काम आपको और करना चाहिए, ज़रूरी है वो आपके लिए, कि अगर आप साहिब निसाब हैं, आपके पास इतना पैसा है, आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, तो हर साल अपने माल का 2.5% आपको ज़कात देना है। बिजनेसमैन ये बात भी याद रखें कि बिजनेस से होने वाली अर्निंग पर तो ज़कात देना ही है, माले तिजारत पर भी ज़कात देना है। मिसाल के तौर पे मैं कपड़े का कारोबार करता हूँ, अब मार्केट में मैं कपड़ा दे रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, तो मेरे पास अगर 1 लाख रुपए का कपड़ा मौजूद है मेरे घर में और 1 लाख रुपया मेरा मार्केट में कैश भी मौजूद है, तो मुझे 2 लाख की ज़कात देना है। कोई ये ना समझे कि जो अर्निंग हो रही है सिर्फ उस पर ज़कात देना है, अपने बिजनेस के माल के ऊपर ज़कात नहीं देना है, माल के ऊपर भी ज़कात देना। हाँ, फैक्ट्री अगर है, मशीन है, कारखाना है, कारखाने पर ज़कात नहीं, लेकिन जो प्रोडक्ट उससे बन रहा है उस पर आपको ज़कात देनी। तो हर साल 2.5% आपको ज़कात भी देनी है। इसी तरीके से एक चीज़ और आप याद रखें, बिज़नेस आप कर रहे हैं तो बिज़नेस में थोड़ा सा नरमी अपने अंदर पैदा करें। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सख्त होते हैं, तुम्हें लेना हो लो, हमको हम नहीं देंगे, तुम जाओ, इतने में पड़ता है, पढ़े तो पढ़ो वरना जाओ। इस तरीके की सख्त बात करके बिज़नेस एक मुसलमान की शान नहीं है मेरे भाई। क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह के नबी की दुआ हमें मिल जाए? बोलो भाई, कोई बदनसीब ऐसा है जो अल्लाह के नबी की दुआ हासिल करना नहीं चाहे? नबी ने दुआ की है बिजनेसमैन के लिए। कौन से बिजनेसमैन के लिए दुआ की है? आइए हदीस आपको सुनाता हूँ, सही बुखारी की हदीस। रहीमल्लाहु रहन समहन इज़ा बाआ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तज़ा। अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो, अल्लाह रहम करे उस बिजनेसमैन के ऊपर, उस कारोबारी के ऊपर जो बिजनेस करता है, कारोबार करता है तो नरमी से काम लेता है। जब किसी को सामान बेचता है तो नरमी से काम लेता है, जब सामान खरीदता है तो नरमी से काम लेता है, जब किसी से तकाजा करता है, अपने उधार को मांगता है, तब भी नरमी से काम लेता है। नरमी से काम लीजिए। इस्लाम ने बिज़नेस के ताल्लुक़ से ये भी हमें सिखाया है कि हमारा जो लेन देन हो सच्चाई वाला हो, झूठ ना हो, इसके अंदर सच्चाई होगी, अल्लाह बरकत देगा। अल-बय्यान बिल-खियार मा लम यतफर्रका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दो लोग आपस में बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो जब तक दोनों के दरमियान जुदाई न हो जाए, अभी सौदा तय नहीं हुआ है, अभी दोनों अलग नहीं हुए हैं, तो सौदा को दोनों कैंसिल कर सकते हैं, करने का इख्तियार है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन सदका व बय्यना, अगर खरीदने वाला और बेचने वाला सच्चाई से काम ले और जो भी सामान है उसके बारे में बिल्कुल सही और क्लियर बातें बताएं, बूरिक लहुमा फी बैइहिमा, तो दोनों के कारोबार में अल्लाह ताला बरकत देता है। व इन कज़बा व कतमा, और अगर दोनों झूठ बोले और बेचने वाला अपने सामान का ऐब छुपा ले या खरीदने वाला सही कीमत न बताए, कीमत छुपा ले, दोनों छुपा करके अगर बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, नबी अकरम फरमाते हैं मुहिक़त बरकत बैइहिमा, उन दोनों के कारोबार की बरकत मिटा दी जाएगी, बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। मौलवी साहब, बात तो आपकी सही है, मगर आज अमल कौन करता है? आज बरकत है क्या? बरकत किसी ने देखी है क्या? बरकत कोई नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, बरकत महसूस होती है। पूछो कैसे महसूस होती है? एक आदमी 1 लाख रुपया रोज़ कमाता है, मगर 1 लाख कमा रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर उसको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, उसको रातों को नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, उसकी बीवी नाफरमान, उसके बच्चे नालायक, उसका घर जहन्नम बना हुआ है। पैसा बहुत है उसके पास, घर आलीशान है, बंगला है, सुकून नहीं है। और एक गरीब आदमी है, वो 1 लाख नहीं, चंद 100 रुपये रोज़ कमाता है, रूखा सूखा खाता है, मगर चैन की नींद सोता है, उसकी बीवी उसकी फर्मा बरदार है, उसके बच्चे उसके फर्मा बरदार है। इसको कहते हैं बरकत। ये बरकत जो होती है ना, महसूस होती है मेरे भाई। आप हराम कारोबार करेंगे, आप सूद का कारोबार करेंगे, आप जुआ और सट्टे का काम करेंगे, पैसा आएगा, मगर अल्लाह की कसम बरकत ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे रास्तों से आपका पैसा लुटेगा और आप लुटेंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा। नबी अकरम ने फरमाया कि कारोबार करो, बिजनेस करो, सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, अल्लाह बरकत देगा। झूठ बोलोगे
अल्लाह बरकत को मिटा देगा। और एक और अहम बात आपको बता रहा हूँ, 2017 में अल्लाह ताला ने मुझे सऊदी अरब जाने का मौका दिया। हमारे बहुत सारे उलमा हैं, मदनी उलमा हैं, मदीने से जो पढ़े हैं वो तो सऊदी अरब में उन्होंने एक ज़माना गुजारा है। वहाँ एक रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर है, अलबैक। अगर हाजी लोग भी गए होंगे तो उन्होंने मस्जिद नबी से थोड़े से फासले पर भी अलबैक का रेस्टोरेंट है, उसका आउटलेट है। वहाँ से अलबैक का एक मखसूस चिकन होता है, वो खाया होगा उन्होंने। तो मुझे सऊदी में लोगों ने बताया कि जो अलबैक कंपनी है, इसका जो मालिक था उसने एक बात तय की थी कि मैं जो चिकन बेचूंगा तो हर चिकन की जो कीमत होगी उसमें 1 रियाल मैं अल्लाह की राह में दूंगा। ये उसने अपने ऊपर तय कर लिया, लाजिम कर लिया कि इसकी जो भी अर्निंग होगी, एक चिकन अगर 12 रियाल का बिक रहा है तो 11 रियाल मेरा, 1 रियाल अल्लाह की राह में मैं दे दूंगा। उसने ये तय किया था और उसने पूरी ज़िंदगी इस पर अमल किया। अल्लाह ने बहुत बरकत दी उसके कारोबार में। जब वो मालिक इंतकाल कर गया, उसका इंतकाल हो गया, उसके बच्चों के हाथ में बिजनेस आ गया। उन बच्चों का बाप जिन मदरसों में, जिन यतीम खानों में, जिन यतीम बच्चियों की मदद किया करता था, यतीम बच्चों की मदद किया करता था, मदरसों की मदद किया करता था, जब उसके ज़िम्मेदारान उसके बच्चों के पास पहुँचे और बच्चों से कहा कि आपका बाप इतना नेक था कि उसने सारी ज़िंदगी हमें अपने बिजनेस में 1 रियाल उसने तय करके हमें ज़िंदगी भर दिया, तो क्या आप लोग अपने बाप की इस रविश पर कायम रहेंगे? क्या आप लोग अपने बाप के इस तरीक़े पर कायम रहेंगे? हमारे यहाँ का कोई बेटा होता, कहता अरे बाप मेरा ना समझ था, नादान था, जाओ यहाँ से, फुटो यहाँ से, चलो। ये एक दुनियादार हमारे नौजवान नस्ल की सोच हुई थी। मगर अल्लाह बरकत दे उन बच्चों को। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बाप 1 रियाल देता था, आज से हम तय करते हम 2 रियाल आपको देंगे। और अल्लाह ने इतनी बरकत दी उन बच्चों के कारोबार में। आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब का शायद कोई शहर ऐसा है जहां उस अलबैक का कोई रेस्टोरेंट ना हो, तो पूरे दुनिया में उनकी ब्रांचेस खुल रही हैं। मेरे भाई, सदका करो। आप बिजनेस करते हो, एक तय कर लो कि मैं अपने कारोबार का 1%, 0.5%, जितने आपका नफ्स आपको राज़ी हो जाए उस पर आप सदका तय करें। ज़कात तो जो देनी है, सदका करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना की मार्केट में गए। मेरे नबी सिर्फ मस्जिद में नहीं रहते थे, मेरे नबी मार्केट भी जाते थे, देखते थे मेरे सहाबा बिजनेस कैसा करते हैं, कारोबार कैसा करते हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबा को देखा बिजनेस करते हुए, फरमाया या माशरत तुज्जार, ताजिरों की जमात है, बिजनेसमैन लोगों की जमात, इन्न शैताना वल इस्मा यहज़ुरानिल बैया। जब तुम कारोबार करते हो, जब तुम बिजनेस करते हो, तो शैतान भी मार्केट में हाजिर रहता है और बहुत सारे गलत काम भी मार्केट में होते हैं। क्यों कहा अल्लाह के नबी ने कि सबसे रूए ज़मीन में सबसे अल्लाह को पसंद है कोई जगह तो मस्जिद है, और सबसे नापसंद कोई जगह है तो मार्केट है। क्यों कहा? बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो मार्केट में होते हैं, झूठ, गीबत, नज़र के गुनाह, बहुत सारे गुनाह मार्केट में, बाज़ार में होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम कारोबार करते हो तो शैतान भी तुम्हारे कारोबार के वक्त हाजिर होता है और बहुत सारे गुनाह के काम भी होते हैं। फशूबू बैअकुम बिस्सदका, तो तुम अपने कारोबार में सदका को मिला लो, सदका दिया करो, अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया करो। तो थोड़ा बहुत सदका करते रहो मेरे भाई, आपका बिजनेस इंशाअल्लाह और तरक्की करेगा। और एक चीज़ आप और याद रखें, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया, वो बेचारा उसका नुकसान हो गया, उसका कारोबार बैठ गया, उसकी दुकान लूट गई। अभी लॉकडाउन में कितने बड़े बड़े कारोबारियों का कारोबार डूब गया। हालात हमारे सामने हैं कि कितने लोग हैं बेचारे सड़क पर आ गए। कल तक लाखों का बिजनेस था, आज दूसरों के मोहताज बन गए। 5-5, 6-6 महीना 1 रुपये की उनकी इनकम नहीं हुई। तो हालात ऐसे भी आ सकते हैं। तो अगर आपसे बिजनेस में किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए कि सामने वाला परेशान है, मजबूर है, तो उस मौके पर इस्लाम ये तालीम देता है कि आप थोड़ी छूट दे दो, थोड़ा नरमी से काम करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कि तुमसे पहले के दौर में एक ताजिर था, एक बिजनेसमैन था, वो लोगों को कर्जा देता था।
तो अगर कोई जिसको कर्जा देता था, अगर वो बेचारा मजबूर हो जाता था, परेशान हो जाता था, तो वो बिजनेसमैन अपने नौकरों से कहता था उसको थोड़ी मोहलत दे दो, उसको थोड़ा टाइम दे दो, उस पर कर्म करो, उसके साथ नरमी करो, शायद अल्लाह हम पर नरमी करे। उस बिजनेसमैन के ये अल्फाज थे अपने नौकरों से, उसके साथ नरमी करो, शायद अल्लाह हम पर नरमी करे। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं जब वो मर गया तो अल्लाह ताला ने भी उसके साथ नरमी की और उसको माफ़ कर दिया, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। मेरे भाई, बिजनेस कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, बिल्कुल पत्थर मत बनो, पत्थर दिल मत बनो। अगर वाकई में कोई मजबूर हो गया है, उसकी मजबूरी को समझो, थोड़ी मोहलत दे दो, थोड़ा टाइम दे दो। और एक आखिरी चीज़ बयान